मुफ्त के नंबर, आसान तरीन हिस्सा, 15 से 16 नंबर, यूनिट्स, फॉर्मूलाज, रीडिंग, न्यूमेरिकल्स नहीं आते, सबसे मुश्किल, इतने सारे न्यूमेरिकल्स कैसे याद करूं? कौन मदद करेगा मेरी? मुझसे नहीं हो पाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2 से 3 स्टेप्स जिसमें आप कोई भी मुश्किल से मुश्किल न्यूमेरिकल और आसान से आसान न्यूमेरिकल सॉल्व करना सीखेंगे। इसके लिए आपने कोई रट्टा नहीं लगाना, इसके लिए आपने कोई हार्ड वर्क नहीं करना, इसके लिए आपको कोई दिन से रात तक पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 ट्रिक्स हैं जिसकी मदद से हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना सीख लेंगे। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आप न्यूमेरिकल्स की इंपॉर्टेंस को समझें, फिर आपको आइडिया होगा। इसके बगैर आप अपना पेपर कंप्लीट नहीं कर सकते और फुल मार्क्स तो ले ही नहीं सकते। और उसकी वजह ये है स्टूडेंट्स कि आपको फिजिक्स के पेपर में अगर 3 लॉन्ग क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने हैं तो उन 3 लॉन्ग क्वेश्चंस के आपको पता है कि पार्ट्स ए और बी होते हैं। अब हर एक क्वेश्चन का पार्ट ए तो थ्योरी का होगा जबकि पार्ट बी न्यूमेरिकल होगा। पार्ट ए के मार्क्स आपके होते हैं 5 और पार्ट बी के मार्क्स होते हैं 3, यानी हर एक न्यूमेरिकल के मार्क्स कितने होंगे? 3। अब 3 लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, 3 न्यूमेरिकल्स होंगे, 9 मार्क्स ये हो जाएंगे और तकरीबन आपको 3 न्यूमेरिकल्स शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ जाते हैं। तो 9 मार्क्स हो गए लॉन्ग क्वेश्चंस वाले, और अगर 3 आपको शॉर्ट क्वेश्चन में न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं तो 6 मार्क्स वो हो गए, और 2 आप लगा रहे हैं कि एमसीक्यू में आपको न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं तो तकरीबन के मार्क्स हो जाएंगे 9 + 6 15 एंड +2 17। और स्टूडेंट्स अगर यहाँ 3 आपको शॉर्ट क्वेश्चंस ना भी आए तो 2 तो मस्ट है कि न्यूमेरिकल्स आते हैं, यानी 15 से 17 मार्क्स का आपका पेपर जो है वो न्यूमेरिकल बेस्ड होगा। तो इन 15 से 17 मार्क्स को हम छोड़ तो नहीं सकते, हमें न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट करना आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स उसके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। अब देखें, जब भी आप कोई डेफिनेशन याद करते हैं, आप कोई फॉर्मूला याद करते हैं तो आप उसके साथ यूनिट्स को भी याद कर रहे होते हैं। लाइक आपने जब भी वेलोसिटी की डेफिनेशन याद की तो आपने वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड याद किया होगा। जब आपने एक्सेलरेशन की डेफिनेशन याद की तो आप मीटर पर सेकंड स्क्वायर याद कर रहे थे। जब आपने फोर्स को याद किया तो आप किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर याद कर रहे थे, यानी कि आपने यूनिट्स को तो साथ साथ याद किया हुआ है। और स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल्स के मार्क्स लेने में यूनिट्स का बहुत बड़ा रोल है। अब दूसरी क्या चीज है कि जिसका रोल है, स्टूडेंट्स एक बात आपने याद रखनी है कि जब भी आप किसी चीज का फॉर्मूला याद करें, जैसे आप F = ma याद कर रहे हैं, मैं लिख देती हूँ कि आपने एक फॉर्मूला याद किया जो कि F = ma था। आपने काम एक ये करना है कि आपको ये पता हो कि F जो है किस चीज का सैंपल है, M किस चीज का सैंपल है और A किस चीज का सैंपल है। यानी कि अगर आपको ये पता होगा कि F stands for force, M stands for mass and A stands for acceleration, तो आप बहुत आसानी से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपसे ये कहा कि न्यूमेरिकल्स को आपने रट्टा तो लगाना ही नहीं है, रट्टे के बगैर हमने इसको सॉल्व करना सीखना है। तो आपने ना 2 पार्ट्स में अपने न्यूमेरिकल को डिवाइड कर लेना है, बल्कि 3 में कर लें। एक तो ये कि आपको गिवन डेटा निकालना आता हो, जो न्यूमेरिकल दिया गया है उसमें से गिवन डेटा आपको लिखने आता हो। नंबर 2 पे हम सॉल्यूशन लिखते होते हैं तो सॉल्यूशन के अंदर आपको फॉर्मूला आता हो। और नंबर 3 पे जब हम रिजल्ट्स लिखते हैं तो आपको पता होगा कि यूनिट के भी मार्क्स होते हैं तो यूनिट्स आपको पता हो। स्टूडेंट्स, कैसे पता होगा ये सब तो हम यहाँ देखते हैं। मैंने 3 मुख्तलिफ किस्म के न्यूमेरिकल्स लिखे हुए हैं। हम फर्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस फर्स्ट न्यूमेरिकल में आपने जिन चीजों पे फोकस करना है ना वो 3 चीजें हैं। सबसे पहले आपने फोकस करना है फर्स्ट वर्ड पे जो कि लिखा हुआ है 0.75 एम्पियर करंट flows through an iron wire when a battery of 1.5 V is connected across its ends. Find the resistance of the wire. तो ये 3 चीजें हैं जो हमारे काम की बातें हैं। स्टूडेंट्स, आपको इस न्यूमेरिकल को पढ़ने से 2 बातें पता चल गई हैं। एक पता चला कि करंट की बात हुई है, दूसरा पता चला कि रेजिस्टेंस की बात हुई है। और अगर साथ साथ हमने यूनिट्स भी याद किए हुए हैं तो आपको पता चला 1.5 V यानी वोल्टेज की बात हुई है।
वोल्टेज का ये यूनिट है। तो स्टूडेंट्स आपको ये तीन बातें पता चली इस न्यूमेरिकल को रीड करने से। और अगर आपको ये तीन बातें नहीं पता चली तो आपने न्यूमेरिकल को रीड करना है। इसको फिर से रीड करें, 0.75 एम्पेयर। अब देखिए अगर आपने यूनिट्स याद किए हुए तो एम्पेयर वर्ड को पढ़ते साथ ही आपके माइंड में क्लिक हुआ होगा कि ये करंट की बात हो रही है और अगला ही वर्ड करंट भी लिखा हुआ है। फ्लोज थ्रू एन आयरन वायर व्हेन अ बैटरी के अंदर क्या होता है, वोल्टेज। और वोल्टेज की वैल्यू भी लिखी हुई है, यूनिट से हमें पता चलेगा ये वोल्टेज है। इज कनेक्टेड अक्रॉस इट्स एंड, फाइंड द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हमें वैसे लिख कर दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम आपने करना होता है गिवन डेटा निकालने का, गिवन डेटा। अब स्टूडेंट्स देखें, जब भी मैंने जब आपको यहाँ एग्जांपल दी तो मैंने कहा कि जब भी आपने फॉर्मूला याद करना है उस फॉर्मूला के अंदर दिए गए सैंपल्स को आपने अच्छे तरीके से याद करना है। तो आपको करंट तो बता दिया गया लेकिन करंट का सैंपल तो नहीं दिया गया। तो अगर आपने फॉर्मूला अच्छे तरीके से याद किया होगा तो आपको याद रहेगा कि करंट का सैंपल कैपिटल आई होता है, ठीक है। और उसकी वैल्यू हमें क्या दी गई है, 0.75 एम्पेयर दी गई है। फिर नंबर 2 पे आपको वोल्टेज दिया हुआ है, हमें कैसे पता चला, बैटरी के वर्ड से भी आइडिया हुआ और यूनिट के वर्ड से भी आइडिया हुआ, जो कि V से रिप्रेजेंट किया जाता है। और वैल्यू क्या दी हुई है, 1.5 V दी हुई है। नंबर 3 पे हमसे बात की गई है रेजिस्टेंस की। और अगर आपने उन्हीं सैंपल्स को, जब आपने फॉर्मूला याद किया था बुक में, अगर आपने सैंपल्स को अच्छी तरीके से याद किया था तो आपको पता होगा कि रेजिस्टेंस को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये हमारी टू फाइंड वाली चीज है। आप एक और हेडिंग लिख लें टू फाइंड की, जिसमें आप ये लिख लें। अब गौर करें, अगर आप तीनों चीजों को गौर करेंगे और इनके बारे में थोड़ा सा सोचेंगे तो आपके माइंड में फौरन से वही फॉर्मूला आएगा जो कि आपने इस टॉपिक को पढ़ते हुए याद किया था, जहाँ पे आपने करंट की बात की थी, जहाँ पे आपने वोल्टेज की बात की थी, जहाँ पे आपने रेजिस्टेंस की बात की थी। और वो फॉर्मूला था V इज इक्वल टू आई आर। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने इसको बिल्कुल भी रट्टा नहीं लगाया, आपने सिर्फ इस गिवन डेटा को देखते हुए अपना फॉर्मूला लिख लिया। और इस फॉर्मूला को क्योंकि हम रेजिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं तो हम रीअरेंज कर लेंगे और V इज इक्वल टू आई आर से ये बन जाएगा R इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय I, जिसकी वजह से हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। और स्टूडेंट्स, यही न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप जो भी फॉर्मूला याद करें उस फॉर्मूला के अंदर दिए गए सैंपल्स को याद रखें कि ये किस किस चीज के लिए यूज हो रहे हैं। स्टूडेंट्स, इसके बाद मैंने दो और न्यूमेरिकल्स लिखे हुए हैं और इन दोनों न्यूमेरिकल्स में अगर आप गौर करें तो मैंने कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन किया हुआ है। सेकंड न्यूमेरिकल में भी कैलकुलेट फोर्स आया है और थर्ड न्यूमेरिकल में भी फाइंड फोर्स आया है। अब आपने जो अपनी सेकेंड ईयर की बुक में फोर्स के फॉर्मूलाज पढ़े हैं वो तीन हैं। F इज इक्वल टू एम में भी आपने पढ़ा, F इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा भी आपने पढ़ा, ये चैप्टर नंबर 14 में आपने पढ़ा। और F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर गेटिंग मल्टीप्लाइड विद R हेड दैट इज पोजीशन वेक्टर, ये भी आपने पढ़ा। अब स्टूडेंट्स का जो अगला सबसे बड़ा मसला होता है वो ये होता है कि मैम हमने तो बहुत सारे फॉर्मूलाज याद किए हुए हैं, हम कौन सा फोर्स का फॉर्मूला अप्लाई करें, हमें कैसे पता चलेगा कि फोर्स का यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। स्टूडेंट्स, छोटी सी ट्रिक है और वो यही है कि आपने न्यूमेरिकल को पहले रीड करना है। हो सकता है फर्स्ट टाइम रीडिंग से आपको कुछ समझ में ना आए, दूसरी दफा रीड करें, काफी सारी चीजें समझ में आएंगी। जैसे कि यहाँ चार्ज लिखा हुआ है और आपको पता है कि चार्ज को Q से रिप्रेजेंट किया जाता है और क्योंकि दो चार्जेस हैं तो पहले चार्ज को Q1 कहते हैं, दूसरा चार्ज 2 लिखा हुआ है तो इसको Q2 से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर उसके आगे चले तो लोकेटेड इन एक्स वाई प्लेन रिस्पेक्टिवली एट अ पोजीशन, पोजीशन की बात हुई। सैंपल वैसे तो उसने खुद दे दिया है लेकिन अगर ना भी दिया होता तो आपको पता होना चाहिए था कि पोजीशन को हम R से रिप्रेजेंट करेंगे। और फर्स्ट पोजीशन R1 बताई हुई है, सेकंड पोजीशन R2 हम खुद लिख देंगे। कहते हैं कि ये तमाम चीजें दी गई हैं, हमने फोर्स को फाइंड करना है। अब स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप गिवन डेटा लिख लें।
गिवन डेटा लिखते वक्त आपने बताना है कि आपको Q1 की वैल्यू बताई गई है, आपको Q2 की वैल्यू बताई गई है, R1 की वैल्यू बताई गई है, R2 की वैल्यू बताई गई है, और ये तमाम वैल्यूज आप कुछ भी सपोज कर लेंगे मैंने लिखी हुई है। स्टूडेंट्स, जब भी आप ये चारों चीजें लिख लेंगे आपका माइंड खुद क्लिक करेगा कि आपने जो फॉर्मूला यूज करना है उसमें ये चारों फैक्टर्स आने चाहिए। और अब जब आपको फॉर्मूलाज याद होंगे तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली चैप्टर नंबर 1 की तरफ जाएगा और इसको समझ में आएगा कि मैंने फोर्स तो फाइंड आउट करनी है, फोर्स में ये चारों चीजें होनी चाहिए, तो ऑब्वियसली माइंड इस फॉर्मूला को यूज तो नहीं करेगा, ना इसको यूज करेगा, बल्कि इसकी तरफ जाएगा। और इसकी तरफ जाएगा तो आप इजीली F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर से अपनी फोर्स की वैल्यू को निकाल लेंगे, इजीली आप सॉल्व कर लेंगे। लेकिन हमारे पास एक थर्ड न्यूमेरिकल है, उसमें कुछ थोड़ा सा अलग इशू है। स्टूडेंट्स, इन तीनों न्यूमेरिकल्स में मुख्तलिफ इश्यूज पे बात करी हूं मैं, इसलिए इस पूरी वीडियो को आप कंप्लीटली देखें ताकि आपके न्यूमेरिकल्स पे से मार्क्स बिल्कुल ना कटे। और स्टूडेंट्स आपने ये वीडियो अपने उन दोस्तों से लाजमी शेयर करनी है जो कि आपके क्लास फेलोज हैं, आपके फ्रेंड्स हैं और जिनके बारे में आपको केयर है कि उनके मार्क्स कहीं ना कट जाए। तो ये छोटी सी ट्रिक है, जब आप दूसरे बच्चों से इसको शेयर करेंगे तो ऑब्वियसली इसका सवाब आपको भी मिलेगा और उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो अब हम थर्ड न्यूमेरिकल में देखते हैं कि ऐसा कौन सी इशू है जिसपे बात की जाए। स्टूडेंट्स, इस न्यूमेरिकल में देखें तो आपको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर वायर। बताया नहीं हुआ कि 20 सेंटीमीटर क्या चीज है, वायर बताया गया है, सेंटीमीटर यूनिट है और मैंने कहा यूनिट्स आपको पता होना चाहिए किस चीज का सेंटीमीटर यूनिट है। अब माइंड में लाएं कि सेंटीमीटर को तो हम स्केल पे दिया हुआ होता है, तो क्या हम उसको इस लाइन की लेंथ को फाइंड करने के लिए नहीं यूज करते थे? तो यानी कि ये हमें दी हुई है लेंथ, और लेंथ को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर स्टूडेंट्स थोड़ा सा आगे चले तो कंटेनिंग 10A, ए एम्पेयर है और नहीं बताया गया कि ये क्या चीज है, तो यूनिट हमें बताएगा कि क्या चीज है। और यूनिट ए यानी एम्पेयर की वजह से मुझे समझ आया करंट आई की बात हो रही है। प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, बता दिया गया किस चीज की बात कर रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड की। अगर ना भी बताया होता तो यूनिट था टेस्ला, हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है। और मैंने कहा आपने फॉर्मूला याद करते वक्त ये याद रखना है कि सैंपल किस चीज का है, तो मैग्नेटिक फील्ड का सैंपल आपने बी पढ़ा हुआ है। और कहते हैं कि वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 40, एंगल की बात की, एंगल को हमें पता थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है और कहते हैं कि फोर्स को आप फाइंड कर। मैंने कहा इसके अंदर एक थर्ड पॉइंट डिस्कस करूंगी। स्टूडेंट्स देखें, लेंथ दी हुई है सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को रखते हुए अगर हम फोर्स का फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमारा आंसर करेक्ट नहीं आएगा। वजह ये है स्टूडेंट्स की जो हमारे सेंटीमीटर यूनिट यूज हुआ है, लेंथ का तो एसआई यूनिट सेंटीमीटर है ही नहीं, तो हम कैसे इसको सॉल्व करें? हमें पहले यूनिट की कन्वर्जन्स करनी पड़ेगी। यानी कि थर्ड पॉइंट आप अपने पास नोट कर लें कि पहले आपने न्यूमेरिकल को रीड करना है, न्यूमेरिकल को रीड करने के बाद आपने गिवन डेटा लिखना है और गिवन डेटा लिखते वक्त आपने सैंपल्स पे गौर करना है और उसके बाद आपने दी गई वैल्यूज के यूनिट्स पर फोकस करना है कि क्या वो एसआई यूनिट्स हैं, अगर नहीं है तो कन्वर्जन करनी है और यूनिट्स की कन्वर्जन के बाद ही आपका यूनिट करेक्ट आएगा और आपके आंसर सही आएंगे। तो क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर दिया हुआ है, लेंथ का एसआई यूनिट तो मीटर होता है, तो हमें पहले मीटर में कन्वर्जन करनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स, यही तीन बातें हैं जो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेंगी कि आपने सबसे पहले तो गिवन डेटा निकालना है। उसके लिए चाहे आपको न्यूमेरिकल 2 दफा रीड करना पड़े, 3 दफा रीड करना पड़े, 4 दफा रीड करना पड़े, आप उसको रीड करें। फिर इसके बाद गिवन डेटा को देखते हुए आपने सूटेबल फॉर्मूला सिलेक्ट करना है और गिवन डेटा के अंदर दिए गए यूनिट्स पर लाजमी फोकस करना है। और याद रहे कि अपने न्यूमेरिकल के आंसर में यूनिट लाजमी लिखना है, यूनिट स्किप कर देंगे तो मार्क्स डिडक्ट होंगे। तो ये है हमारी न्यूमेरिकल्स की वीडियो एंड आई होप कि आप सबको समझ आ गई होगी कि किस तरह से हम न्यूमेरिकल्स को बड़े ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं विदाउट एनी रटा। ये जो फॉर्मूलाज आपने लगाने हैं ये तो आप ऑब्वियसली पहले टॉपिक्स के अंदर याद कर चुके हैं, तो न्यूमेरिकल्स के अंदर आपने रटा नहीं लगाना, आपने इन्हीं जो पहले से
मेमोराइज किए हुए फॉर्मूलाज हैं उनको याद करना है और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। अल्लाह हाफिज।